नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत पुरानी बात, हमारे जीवन का सच्चा अनुभव। मित्रों, हमारे यौवन काल की बात है। हमारे एक मित्र थे जिनका नया नया विवाह हुआ था। कि बोर हुई थी। उनका फोन सुना, वे कह रही थी कि आपके मित्र को 50 लाख की लॉटरी लगी है। उनकी वाणी में कुछ शंकाएं भी, कुछ क्रोध भी था, कुछ उलाहना भी था। आपके मित्र की लॉटरी निकली है और आपने मुझे बताया ना, आपके मित्र ने मुझे बताया है। मैंने कुछ शंका भरे शब्दों में पूछा, कौन से अखबार, तुम्हें कैसे पता लगा? अखबार का नाम पूछा, उन्होंने अखबार का नाम बताया। हमने भी अखबार देखा, वाकई उनका नाम था, लेकिन फिर भी हमें शंका हुई कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका कारण था कि हमारे मित्र हमसे कोई बात नहीं छिपाते थे। लॉटरी निकलना तो दूर की बात, यदि वे लॉटरी का टिकट भी खरीदते तो हमें जरूर बताते। खैर, हम भी उनके घर गए, उनको बधाई देने के लिए और सत्यता जानने के लिए। हमने घंटी बजाई। तुम्हें नए बेचारे पतिदेव बार बार बोल रही थी, वे बोले जा रही थी, गोले पे गोला दागे जा रही थी। हम बाहर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, देख रहे थे। कुछ देर बाद घंटी बजी। पत्नी शयन कक्ष से निकल करके दरवाजे पर आई और दरवाजा खोला तो देखा सामने उनके भाई खड़े हैं, हमारे मित्र के साले साहब। वे भी दंदनाते हुए सीधे कमरे में गए, शयन कक्ष में चले गए और जाकर कहने लगे, जीजा जी, आपने हमें भी नहीं बताया कि आपको 50 लाख की लॉटरी लगी है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन 8 लाख रुपए तुम्हें हमें व्यापार के लिए देने पड़ेंगे। हमारे मित्र और संकुचित हो गए, सोचने को मजबूर हो गए, ये क्या परेशानी हुई है आज प्रातःकाल ही। उनकी पत्नी अपने भाई के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। हम हमारे मित्र को आवाज देने के लिए सोच रहे थे कि दरवाजे की घंटी फिर बजी। हम दरवाजे पर जाते उससे पहले ही भाभी जी ने जाकर के दरवाजा खोला तो वो देखते हैं कि सामने गांव के सरपंच साहब जीप में आए हैं और पता पूछ रहे हैं। पत्नी ने कहा, यही घर है। अंदर आए, आवाज लगाई, हमारे मित्र भी बाहर निकल करके आए और हमें बैठा देख करके वे भी हमें आश्चर्यचकित नजरों से देखने लगे। सरपंच साहब को बैठाया गया, स्वयं भी बैठे। सरपंच साहब ने कहा, जेब से उन्होंने एक रसीद निकाली और हमारे मित्र को देते हुए कहा, लीजिए, इसमें से आपको 2 लाख रुपया स्कूल को दान देना है।
आपके 50 लाख की लॉटरी निकली है, मैंने ट्रस्टियों से बात कर ली है और आपके विश्वास पर मैं ये रसीद भी कटवा करके ले आया हूं। और उन्होंने वो रसीद जबरदस्ती हमारे मित्र के हाथ में खोस दी। बेचारे मित्र करते नहीं, मरते क्या न करते, रसीद को संभाल करके खोल करके पढ़ने लगे विस्मित नजरों से। और सरपंच साहब हमारे मित्र के पास जाकर कान में कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की तस्वीर भी मैं स्कूल में लगवा दूंगा। मैंने सारे ट्रस्टियों से बात कर दी। 1.5 के सेक्रेटरी आए, आकर नमस्कार किया, प्रणाम किया। और जो सेक्रेटरी हमारे मित्र को चंदू चंदू कहते थे, वो चंदू लाल जी कहने लगे, चंदू लाल जी आपकी इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, मुबारकबाद आपको, और हम पार्टी तो लेंगे, सारा मोहल्ला पार्टी लेगा, आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम हम कर लेंगे, आपको तो केवल पेमेंट करना है, पैसा देना है। हमारे मित्र मुस्कुरा रहे थे। सेक्रेटरी साहब की बात पूर्ण भी न हुई थी कि फिर घंटी बजी। उनकी पत्नी ने पुनः दरवाजा खोला तो एक बीमा कंपनी वाले आ गए थे। वे अंदर आए, पत्नी दरवाजा बंद करने लगी तो हमारे मित्र ने कहा, रहने दो, शायद कोई और भी आ जाए, बार बार क्यों परेशान होती हो। पत्नी ने यही किया। बीमा कंपनी वाले आए, उन्हें समझाया कि आपको इतने ये सुविधाएं देंगे। उनकी बात समाप्त भी न हुई थी कि मोहल्ले के 2 सेठ जी आ गए। वे कहने लगे, बैंक में जमा पैसा कराने से क्या लाभ होगा, उनकी बात पूर्ण भी ना हुई थी एक और साहब आए। उन्होंने आकर के कहा, कुछ रखा है, आप तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, मैं आपको बढ़िया प्रॉपर्टी दिलाऊंगा और 2-4-5 साल में 4 गुना 5 गुना उसकी कीमत हो जाएगी। मित्रों, हमारे मित्र जो हैं बड़े असमंजस में थे, मन ही मन हंस भी रहे थे, असमंजस में भी थे, बार बार हमें देख करके आश्चर्यचकित दृष्टि से हमें देख रहे थे, हम भी उन्हें आश्चर्यचकित दृष्टि से ही देख रहे थे। ये सब हो ही रहा था कि एक पड़ोसन दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी हमारे मित्र की पत्नी से कि बहन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, जिन चंदूलाल के नाम से लॉटरी निकली थी वो तो अपने मकान से 4 मकान आगे गली में रहते थे और कल ही उनका देहांत हुआ है। ये सुनकर के सबके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। सरपंच साहब ने रसीद पुनः वापस ली और अपनी जेब में रख करके चलते बने। और जितने भी लोग आए थे सब हमारे मित्र को, हमको यही दृष्टि से देख करके अपने अपने रास्ते चल दिए।
पत्नी की बनाई हुई चाय नाश्ता वैसे ही पड़ा रहा। मित्रों, हमारे दोस्त ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले इसी तरह से मैं गुरुदेव के पास बैठा था, तो एक शख्स आए, लॉटरी का टिकट लेकर के आए थे, और उन्होंने कहा था, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे लॉटरी निकल जाए। तो गुरुदेव ने उन्हें समझा, ले लेगा और बाद में पैसा आना बंद हो जाएगा। हमें अभिमान आ जाता है, घमंड दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं। न रिश्तेदार हमारे पास रहते हैं और हम दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कभी एक साथ पैसा लेने की मत सोचिए। ईश्वर आपको देता है, वैसे वैसे लेते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके लेते जाइए, अपनी आवश्यकता के अनुसार लेते जाइए। प्रभु भेजता रहेगा, आपको आवश्यकताएं पड़ती रहेगी, प्रभु भेजता रहेगा। उसे आपकी बहुत चिंता है। वो आपको कभी दुखी नहीं होने देगा। मित्रों, हमने हमारे मित्र की बात सुनी और गांठ मान ली कि कभी प्रभु से हम एक साथ दौलत मांगने का प्रयास नहीं करेंगे। हम हमारी आवश्यकता अनुसार ही दौलत मांगेंगे। हम प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारा कोई काम न रुकने पाए, समाज में, संसार में हमारी इज्जत खराब न होने पाए। बस इसी के साथ आज इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे इसी पटल पर, इसी समय, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय सिया राम, जय हनुमान।